Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम 9th क्लास केमिस्ट्री का हम स्टार्ट किया हुआ हमने। तो उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। हम जो पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, अगर आपने लेक्चर मिस कर दिया काइंडली वो लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लें। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में सबसे पहले जो साइंटिस्ट था रदरफोर्ड, उसने 1920 के अंदर ये बताया कि कोई भी एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के साथ साथ कोई न्यूट्रल पार्टिकल, एक और पार्टिकल मौजूद है जिसको उसने कहा ये न्यूट्रल पार्टिकल है, वो भी इसके अंदर मौजूद है। तो उसको उसने न्यूट्रॉन का नाम दिया। तो उसने कहा कि इसके अंदर कोई पार्टिकल हो सकता है। रदरफोर्ड ने तो ये कंसेप्ट दे दिया न्यूट्रल पार्टिकल है, लेकिन इसको जो न्यूट्रॉन है वो साइंटिस्ट इस पे जो है वो सर्च करना शुरू कर दिए। अचानक जो है 1932 के अंदर चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर कर लिया। किस तरह से डिस्कवर इसने किया? इसने ब्रिलियम लिया। ब्रिलियम एक एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसे होते हैं जो रेडिएशन खारिज करते हैं। इसमें इसने अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की। ये अल्फ़ा पार्टिकल है, और जब इसने अल्फ़ा पार्टिकल की ब्रिलियम के ऊपर बम्बार्डमेंट की है तो इसने देखा कि ये जो ब्रिलियम है एक तो कार्बन के अंदर चेंज हो गया, एक तो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में चेंज हो गया, साथ ही एक और रेडिएशन खारिज हुई है इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रॉन, जिसको उसने न्यूट्रॉन का नाम दिया है। इसमें देखें, अगर हमारे पास ये हीलियम है, इसके ऊपर वाले को हम कहते हैं एटॉमिक मास, ये 4 और ये 9, ये बनता 13, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ 12। अब ये जब चेंज होगा एलिमेंट, ये 12 और ये न्यूट्रॉन 1 इसके अंदर ऐड करें तो 13 हो जाता है। मीन्स के इसके एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी मौजूद है। और अगर हम नीचे देखें एटॉमिक नंबर इसको बोलते हैं, 4 और 2 हमारे पास क्या हो जाता है 6, कार्बन 6 वैसे ही। अब यहाँ देखें ये 0 है, तो हमारे पास ये 6 है, और 9 और 4 हमारे पास 13 होता है, ये 12 और एक हमारे पास न्यूट्रॉन। अब इसने ये कहा कि जब भी अल्फ़ा पार्टिकल जो हमारे पास हैं, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं, हीलियम भी कहते हैं अल्फ़ा पार्टिकल भी। जब ये अल्फ़ा पार्टिकल ब्रिलियम के ऊपर बम्बार्ड किए जाएंगे, फेंके जाएंगे, तो हमारे पास एक एलिमेंट चेंज हो जाएगा दूसरे एलिमेंट में, जिस तरह से ब्रिलियम चेंज हो गया कार्बन के अंदर, और साथ ही रेडिएशन एमिट हुई, रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रॉन। अब ये न्यूट्रल पार्टिकल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर हम इलेक्ट्रॉन पे देखें तो नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर देखें पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन न्यूट्रॉन जो है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। लेकिन ये एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी मौजूद है और साथ न्यूट्रॉन भी मौजूद है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और ये जो हमारे पास है एटम है, एटम के इर्द गिर्द जो हैं ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स के अंदर जो है गोल गोल जगह है घूमने वाली है, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। इसकी प्रॉपर्टी में ये है कि न्यूट्रल पार्टिकल है ये न्यूट्रॉन, और नो चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं है। ये हमारे पास न्यूट्रॉन भी है, और इसका मैस जो है इक्वल टू प्रोटॉन। जितना प्रोटॉन का मैस है उतना ही न्यूट्रॉन का मैस होगा, लेकिन इसके ऊपर चार्ज कोई नहीं है। और दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, और ये पेनिट्रेटिंग है। पेनिट्रेटिंग मीन्स के ये अगर किसी भी बॉडी के अंदर हम रेडिएशन फॉल करें फ़ौरन अंदर जज़ब हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी। रदरफोर्ड ने ये बता दिया, उसने ये कंसेप्ट दे दिया कि कोई और पार्टिकल भी मौजूद है। और 1932 में चैडविक ने डिस्कवर कर लिया न्यूट्रॉन। किस तरह से डिस्कवर किया? इसने हीलियम जो है अल्फ़ा पार्टिकल, ब्रिलियम एलिमेंट है, उसके ऊपर बम्बार्ड किए, फेंके, तो उसने देखा एक तो ब्रिलियम जो है कार्बन में चेंज हो गया, और साथ एक रेडिएशन एमिट हुई है, और न्यूट्रल पार्टिकल हमारे पास मिला, जिसको उसने न्यूट्रॉन का नाम दिया उस प्रॉपर्टीज़ में। और इस न्यूट्रॉन का जो मैस है वो प्रोटॉन के इक्वल है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं एटम के इर्द गिर्द। प्रॉपर्टी में किसका कोई चार्ज नहीं, दूसरी इसकी हाईली पेनिट्रेटिंग है, और मैस जो इक्वल टू प्रोटॉन। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल केमिस्ट्री 1 to 3 फॉर मोर वीडियोस। एरर एंड ओमिशन आर एक्सेप्टेड।